रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की बुक समरी, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। मैं हूं ऋषि। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी किताब है जो आपकी जिंदगी के किसी भी हिस्से में कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो पैसा कमाना हो, अमीर होना हो या जिंदगी का कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो। ये बुक आपकी हेल्प कर सकती है। पूरे विश्व में इस किताब से लाभ उठाने वाले लाखों लोग हैं। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल हमेशा एक बात सोचते रहते थे कि आखिर कुछ लोग जिंदगी में इतने कामयाब क्यों और कैसे होते हैं। वे हेल्दी, हैप्पी और फाइनेंशियल आजादी हासिल कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते ही बिता देते हैं। इन सब सवालों के जवाब किसी बड़े खुलासे से कम नहीं है। इसके बाद लेखक ने दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए, जिसमें सिर्फ पैसा कमाने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके व्यक्तिगत तौर पर कामयाब होने के राज जानने की भी कोशिश की। और इन सक्सेसफुल लोगों के जवाबों को लेखक ने कुछ नियमों में ढाल दिया और इस किताब में इन्हीं बेहद कामयाब लोगों की चर्चा है। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन किताब की जर्नी। से आपका अमीर बनना या किसी और सपने को साकार करना बहुत आसान हो जाएगा। सफल लोगों का खुद पर अटूट विश्वास होता है। अपने आप पर अटूट विश्वास रखना यह तय करता है कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और करेंगे। आप केवल तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब आत्मविश्वास और खुद पर अटूट विश्वास हो। बिना विश्वास के कोई भी संपत्ति कभी हासिल नहीं की जा सकती है। यदि आत्मविश्वास नहीं होता तो कभी भी दूर दूर के महाद्वीपों की खोज नहीं हुई होती और कोई भी आविष्कार कभी नहीं होता। आस्था की शक्ति का एक आदर्श उदाहरण महात्मा गांधी थे। धन और सेना जैसे सत्ता के जरूरी साधनों के बिना वे अंग्रेजों की बात को नकारने और अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में कामयाब रहे। उनके पास एकमात्र ऐसा अटूट विश्वास था कि वे अपने सभी देशवासियों पर इतना प्रभाव डाल सके कि वे अपने लक्ष्य के लिए सभी को एक साथ खड़ा करने में कामयाब हो पाए। खुद पर हमारा विश्वास और हमारी खुद की छवि और जीवन जीने के तरीके पर गहरा प्रभाव डालता है। शब्दों की भाषा में कहा जा सकता है कि आपका आत्मविश्वास पहाड़ों को हिलाने में मदद कर सकता है। आत्म सुझाव का उपयोग करके हमारा अवचेतन हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। जन्म से ही हमारे अंदर अटूट विश्वास का होना या फिर अचानक आसमान से उसका गिरकर हमें मिल जाना जरूरी नहीं है, पर हम इसे धीरे धीरे आत्म सुझाव द्वारा विकसित कर सकते हैं। आत्म सुझाव बेहद विशिष्ट और उद्देश्यपूर्ण विचारों के माध्यम से अपने आप को प्रभावित करने का तरीका बताता है। आप इसका उपयोग खुद के अवचेतन तक कुछ आदेशों या सकारात्मक लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं और ऐसा करके अपने आप में विश्वास को बढ़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर आत्म सुझाव आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। आपके विचार हकीकत में बदल सकते हैं और आपको आत्मविश्वास के साथ अपना खुद का रास्ता अपनाना चाहिए। जितना अधिक आप आत्म सुझाव का उपयोग करते हैं, उतना ही अधिक यह आपको सफलता दिलाने में मदद करेगा। यदि आप अपने अचेत अवस्था में अपनी इच्छा और गोल्स को प्रभावित करते हैं, तो यह आपके सभी विचारों और कामों को सच करने की ओर अग्रसर होगा। नॉलेज ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह वही है जो स्कूल में सिखाया जाता है। नॉलेज से जीवन के लक्ष्यों को आसानी से हासिल किया जा सकता है, बस कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होता है। सबसे पहले ज्ञान और शिक्षा के पारंपरिक अर्थ को अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंकना होगा, क्योंकि एक उच्च विद्यालय, डिप्लोमा या विश्वविद्यालय की डिग्री ये तय नहीं करती है कि आप बहुत जानकार या अच्छी तरह से पढ़े लिखे हैं। हेनरी फोर्ड ने स्पष्ट बताया है कि अशिक्षित लोग भी बहुत कुछ जान सकते हैं। उन्होंने हाई स्कूल की भी पढ़ाई नहीं की, लेकिन यह उनके बिजनेस के साम्राज्य को खड़ा करने और लाखों कमाने से नहीं रोक सका। सफलता के लिए यह जरूरी नहीं कि आपके दिमाग में हर फार्मूला याद हो। सही अनुभव और जानकारी हासिल करना और अपनी ताकत एवं क्षमता का सही इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर जीवन भर कुछ सीखते रहने की इच्छा होनी चाहिए।
दुविधा में ना पड़ें। हमेशा अपने ज्ञान को सक्रिय तौर पर और स्पष्ट रूप से विस्तार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे हासिल करने के कई अलग अलग तरीके हैं, जैसे यूनिवर्सिटी जाकर शाम को कोर्सेज अटेंड करना या प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करना। खुद ही सब जानकारी रखने की मेहनत के बजाय आप ये ध्यान रखें कि इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है। आपको यह पता होना चाहिए कि कुछ जानने के लिए आप किससे पूछ सकते हैं। आमतौर पर स्पेशल नॉलेज शेयर करने वाले विशेषज्ञों के संपर्क में रहने से अधिक व्यवहारिक और उत्पादक होता है। इमेजिनेशन की वर्कशॉप, जहां सपनों को अनुभव किया जा सकता है। हर कामयाब कहानी एक आइडिया से शुरू होती है और हर आइडिया के पीछे कल्पना होती है। हमारे मन का रचनात्मक वर्कशॉप ही हमारे सपनों को आइडियाज में बदलकर फिर उन्हें वास्तविकता में बदलता है। इस कल्पना करने की क्षमता के दो अलग अलग रूप हैं, रचनात्मक परिकल्पना और सिंथेटिक परिकल्पना। अपने रचनात्मक परिकल्पना का इस्तेमाल करके हम पूरी तरह से नई चीजों को कर सकते हैं। संगीतकार, विजुअल आर्टिस्ट और लेखक इस तरीके का उपयोग करके नए काम करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन पुराने आइडियाज को नए कॉम्बिनेशन में बदल देता है। उदाहरण के तौर पर सोनी के डेवलपर्स ने जर्नलिस्ट द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्लेबैक डिवाइस या डिक्टाफोन को विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर में बदल दिया जिसका हर कोई उपयोग कर सकता था, और इस तरह वॉकमैन का जन्म हुआ। रचनात्मक और सिंथेटिक इमेजिनेशन एक दूसरे को प्रोडक्टिव तरीके से तारीफ कर सकते हैं। लगभग 140 साल पहले सिरदर्द की दवा से ग्लोबल ब्रांड कोका कोला का गठन करने वाले आशा कैडलर ने खुद इस रेसिपी को नहीं बनाया था। उन्होंने उसे एक फार्मासिस्ट से $3000 में खरीदा था और फिर स्वदेशी योजनाओं और मार्केटिंग रणनीतियों द्वारा विकसित इस उत्पाद को एक बड़ी सफलता में बदल दिया गया। यदि आप अपनी कल्पना को सुस्त होने से बचाना चाहते हैं तो आपको चुनौती स्वीकार करना होगा और प्रोत्साहित करना होगा, और आप इसे उत्तेजित करते हैं। यह सक्रिय रहता है और सही ट्रेनिंग से हासिल कर सकते हैं। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, यह उतना ही अधिक प्रोडक्टिव और पावरफुल होगा। अपनी खुद की ताकत और कमजोरी को जानकर प्रोफेशनल कामयाबी के मौकों को बढ़ा सकते हैं। आत्म जागरूक होने का मतलब है कि अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना प्रोफेशनल सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। चूंकि असफलता के सामान्य कारण अस्पष्ट लक्ष्य, महत्वाकांक्षा की कमी, विरासत और समाधान का अभाव है, आत्म जागरूकता रचनात्मक रूप से कमजोरियों को दूर करने या कम से कम अपनी ताकत से उन्हें संतुलित बनाने में मदद करता है। पूरी तरह से ईमानदार आत्म विश्लेषण से अपनी ताकत और कमजोरियों का पूरी तरह से पता लगाया जा सकता है, और इसके लिए किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रश्नों की एक लिस्ट बनाइए और खुद से पूछिए, ये काफी है। खुद से पूछिए कि मैंने इस साल के लिए क्या लक्ष्य तय किया था और क्या मैंने वह हासिल किया है। क्या मैं हमेशा दोस्ताना, विनम्र और सहयोगी था? क्या मैंने प्राथमिकता के साथ और दृढ़ता से सभी निर्णय लिए? तब आपको अपने व्यक्तिपरक आत्मविश्लेषण का तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिए। यह सबसे अच्छा काम करता है जब आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानता है और आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात कर सके। हम खुद को बहुत सारी नकारात्मक संवेदनाओं जैसे क्रोध, नफरत, बदले की भावना या निराशा महसूस करते हैं तो इसका परिणाम उल्टा होगा। आपको सकारात्मक भावों जैसे उत्साह और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। यह एकमात्र तरीका है जिससे आप लंबे समय तक एक सकारात्मक मानसिकता को विकसित कर सकते हैं। सफल लोग अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के लिए लोकप्रिय होते हैं। अपने प्रोफेशनल जीवन में सफलता हासिल करने में नाकामयाब रहे 25,000 से अधिक लोगों के जीवन का विश्लेषण करने से पता चलता है कि दृढ़ संकल्प की कमी उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। मल्टी मिलियनियर्स की सफलता की कहानियों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि उन सभी में दो विशेषताएं समान थी। वे हर दूसरा निर्णय छोटा छोटा लेते थे और एक बार निर्णय लेने के बाद वे उस पर दृढ़ता से अड़े रहते थे। विशेष रूप से
हेनरी फोर्ड लंबे समय तक अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। उदाहरण के लिए कई लोगों ने उन्हें अपनी लोकप्रिय मॉडल टी को नए मॉडल से बदलने की सलाह दी, लेकिन वे लंबे समय तक उस कार को साथ रखकर उससे बड़े पैमाने पर प्रॉफिट हासिल करने में कामयाब रहे। राय सस्ती और हर किसी के पास होती है और ज्यादातर लोग उन्हें बांट देना चाहते हैं। नकारात्मक प्रभाव के खतरे से बचने और खुद को दृढ़ता के साथ बनाए रखने के लिए यह बेहतर है कि हम दूसरों को अपनी महत्वपूर्ण राय व्यक्त करने के लिए कुछ संभावित मौके ना दें। विशेष रूप से जो लोग निराश हैं, उन्हें अपनी योजनाओं और इरादों को खुद तक ही रखना चाहिए और अपने चुने हुए टीम के सदस्यों या भरोसेमंद बाहरी लोगों के सिवाय किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लगातार चलने वाला ही सफल होगा। किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के दौरान हम सभी को रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे हालात में हम में से अधिकतर लोग बहुत जल्दी अपनी योजना को छोड़कर प्रोजेक्ट को खत्म कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी रुकावटों के बावजूद अपने वास्तविक प्लान से जुड़े रहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करते हैं। दृढ़ता और धीरज महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपने गोल्स को हासिल करने के लिए नहीं, बिना विजन के लगातार काम करें। हालांकि बेवजह की सनक और जिद से बचना चाहिए। यदि आप अपनी आदतों में दृढ़ता और धीरज रखना चाहते हैं, तो यहाँ 4 आसान लेकिन महत्वपूर्ण नियम हैं। आपके पास एक ठोस लक्ष्य होना चाहिए और इसे प्राप्त करने के लिए एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। आपके पास अपने लक्ष्यों के कार्यान्वयन को समर्थन करने के लिए एक सटीक और गहन योजना होनी चाहिए। आप स्वयं को नकारात्मक और निराशाजनक विचारों से प्रभावित नहीं कर सकते। आपको किसी ऐसे व्यक्ति या समूह से जुड़ना, भरोसेमंद रिलेशनशिप की आवश्यकता होती है जो आपकी सहायता करता है, मदद करे। अपने भीतर धीरज और दृढ़ता का निर्माण करने में मदद करने के लिए इन नियमों को एक विशेष व्यायाम कार्यक्रम के रूप में सोचें। महान चीजों को हासिल करने के लिए स्मार्ट होना और अपने आप को स्मार्ट लोगों के बीच रखना जरूरी है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उतनी ही जटिल होगी योजना। योजना जितनी जटिल होगी, लक्ष्य का निष्पादन उतना ही कठिन होगा। निष्पादन जितना कठिन होगा, उतना ही परियोजना में लगे दिमाग को दूसरों के रचनात्मक, बौद्धिक और नैतिक समर्थन पर निर्भर रहना होगा। यह पारस्परिक समर्थन एक ब्रेन ट्रस्ट के रूप में सबसे अच्छा काम करता है, जो कि बुद्धिमान लोगों का एक चुनिंदा समूह होता है। ब्रेन ट्रस्ट जैसे कि दिमाग वाले लोगों का एक यूनियन होता है, जो एक नेटवर्क से अलग है, जो भागीदारों के बीच का अधिक असामान्य सहयोग है। यह एक सामान्य लक्ष्य को परिभाषित करने, कौशल को विकसित करने और जांच और संतुलन के एक प्रणाली पर केंद्रित करता है। ब्रेन ट्रस्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है इसका सहक्रियात्मक प्रभाव। यदि 2 या 2 से अधिक लोग जो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं, अपने स्किल, टैलेंट, विशेष नॉलेज, अनुभव, रिलेशनशिप और बाकी सभी रिसोर्सेज को जोड़ते हैं और एक ही लक्ष्य को पूरा करने में वो उपयोग करते हैं, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये एक अतिरिक्त विशेषता होगी जिससे आप ऐसी चीजें हासिल कर सकते हैं जो आप कभी अकेले हासिल नहीं कर सकते थे। निष्कर्ष, इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है, धन किसी भी रूप में कमाया जा सकता है। यह नसीब या संयोग से नहीं हासिल किया जा सकता। ये सबसे अलग या लगभग हमेशा अलग अलग लक्षण और कौशल के कारण होता है जो कोई भी सीख सकता है और हासिल कर सकता है। यह पुस्तक इन सवालों का जवाब देती है। हम जीवन में सही गोल्स कैसे पा सकते हैं और हम उन्हें एक्शन में कैसे बदल सकते हैं। हम जीवन में अपने गोल्स को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब एक प्रबल इच्छा शक्ति से प्रेरित हों। लक्ष्य तय करना और विस्तृत योजना हर उपलब्धि का आधार है। सफल लोगों का खुद पर अटूट विश्वास होता है।
ऑटो सजेशंस का उपयोग करके हमारी अवचेतना हमारे व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। सफलता के लिए कौन से स्किल्स और नॉलेज आवश्यक हैं? नॉलेज एक ताकत है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह वही है जो स्कूल में सिखाया जाता है। परिकल्पना का वर्कशॉप, जहां सपनों को महसूस किया जा सकता है। अपनी ताकत और कमजोरी को पहचान कर प्रोफेशनल सफलता के आधार बढ़ाए जा सकते हैं। सकारात्मक भाव एक सफल जीवन की कुंजी है और इन्हें मजबूत करने की आवश्यकता है। सफल लोग अपने गोल्स को महसूस कर किस तरह का नजरिया अपनाते हैं? सफल लोग अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के लिए लोकप्रिय होते हैं। लगातार चलने वाला ही सफल होगा। महान चीजों को हासिल करने के लिए स्मार्ट होना और अपने आप को स्मार्ट लोगों से घिरे रखना आवश्यक है।